जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार एक छोटे से कूप, छोटे से जलाशय से होने वाले सारे कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरे हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्म तत्व का बोध हो जाने पर, आत्मा की अपरोक्षानुभूति हो जाने से ब्राह्मण को यज्ञ, तप, दान, व्रत और तीर्थ से मिलने वाले सभी फल स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में जिन यज्ञों के अनुष्ठानों का वर्णन है, उनका वास्तविक लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की ओर धीरे धीरे विकास को प्रोत्साहित करना है। जब व्यक्ति बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों में लगता है तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और हृदय के शुद्ध हो जाने पर भगवत प्रेम रूपी ब्रह्म जिज्ञासा स्वतः उत्पन्न होती है, और जो क्रमिक विकास के द्वारा परमात्मा के ज्ञान, आत्मा की अपरोक्षानुभूति के लक्ष्य को प्राप्त करती है। लेकिन जो लोग वेदों के कर्मकांड पर ही आकर्षित हो जाते हैं, उसे ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, स्वर्ग, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उनकी तुलना ऐसे लोगों से की जा सकती है जो छोटे छोटे कूपों, जलाशयों से ही अपना काम चलाते रहते हैं, जिन्हें विशाल जलाशय का कोई अनुभव नहीं होता है। एक छोटे से तालाब में अगर हम हाथ पैर धो लेते हैं तो मिट्टी के घुल जाने के कारण उसका पानी गंदा हो जाता है, फिर उससे हम स्नान नहीं कर सकते हैं। और अगर हम छोटे से कूप, छोटे से तालाब में स्नान करने पहुंच जाते हैं तो फिर से वो मिट्टी घुल जाती है, और फिर हम अपने कपड़े भी नहीं धुल सकते हैं। और अगर हम कपड़े धुलने जाते हैं तो फिर से मिट्टी के घुल जाने के कारण पानी गंदा हो जाता है, और हम उस पानी को पी भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार एक बार में केवल एक ही काम छोटे जलाशय, कूप, तालाब से किया जा सकता है। लेकिन एक विशाल जलाशय को जिसने पा लिया है, एक विशाल जलाशय, झील, सरोवर जो जल से परिपूर्ण है, स्वच्छ निर्मल पानी जिसमें भरा हुआ है, उसमें हाथ धोने, नहाने, कपड़े धोने या पानी के पीने से उस जलाशय की निर्मलता, स्वच्छता, उसकी परिपूर्णता में कोई असर नहीं होता है। और जो ऐसे सरोवर को जानता है, वो छोटे छोटे जलाशयों, तालाबों से संतुष्ट भी नहीं होता है। भगवान अर्जुन को सरोवर और कूप, झील और छोटे से तालाब के अंतर के माध्यम से परमात्म तत्व से प्राप्त होने वाले आनंद और भौतिक भोगों, ऐश्वर्यों और स्वर्ग से होने वाले सुख की तुलना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे एक छोटे से कूप, छोटे से तालाब से होने वाले सारे कार्य एक बड़े विशाल सरोवर से स्वतः पूरे हो जाते हैं, अलग से छोटे तालाब में जाकर कुछ कार्य करना शेष नहीं बचता है, कुछ पाना शेष नहीं बचता है। इसी प्रकार वेदों का जो सार है, वेदों का जो लक्ष्य है, भगवान को जानना, आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करना, आत्म साक्षात्कार करना, उसकी अनुभूति हो जाने पर, उसकी प्राप्ति हो जाने पर भौतिक सुख, भोग, ऐश्वर्य और स्वर्ग, इनका कोई प्रयोजन नहीं बचता है। इनसे प्राप्त होने वाले सुख बड़े ही तुच्छ प्रतीत होते हैं। आनंद के सागर को पाकर भोगों, ऐश्वर्यों और स्वर्ग की प्राप्ति रूपी कूप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। वेदों में वर्णित यज्ञ, तप, दान,
व्रत और तीर्थ करने से जो भी पुण्य, जो भी भोग, ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, वे सब परमात्म तत्व का बोध हो जाने से, आत्मा का साक्षात्कार हो जाने से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।